सभी बच्चे लाइव आ जाएं, सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। गुड इवनिंग सीता, कल्पना, अंजना, उमिता, आरती, निशा, प्रतिभा, लक्ष्मी, आशा, अंजना, मनीषा, प्रेम, सुधा, प्रिया, अमृता, प्रीति, सोनम, सुमन, जितेंद्र, लक्ष्मी, अमृता, भाव प्रताप, नेहा, सुषमा, सविता, अनुराधा, आरती, चेतन, सीमा, आदर्श, सरोज, सोनम, सीमा, जितेंद्र, अनीता, गुड़िया, निशा, संजू, कुमारी, नेहा, सुगंधा। बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, थैंक्स लॉट। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हैजा नामक संक्रामक बीमारी का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है? ऐसे करेंगे बच्चों। हैजा नामक बीमारी का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। मलीय मुखीय मार्ग के द्वारा, मलीय मुखीय मार्ग के द्वारा बच्चों हैजा नामक बीमारी का संचारण होता है मुख्य रूप से बच्चों। ठीक है, ये भी याद रखना है, मुख्य रूप से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के कारण रोगी में लकवा हो सकता है? पैरालिसिस किस बीमारी के कारण से हो सकता है बच्चों? पोलियो, क्षय रोग, रेबीज या एड्स? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टू का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। पोलियो के कारण बच्चों लकवा यानी पैरालिसिस पोलियो के कारण से भी हो सकता है बच्चों, और भी कारण होते हैं बच्चों लकवा के। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरान रोग में बलगम के साथ खून आ सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरान रोग में बलगम के साथ खून आ सकता है? पोलियो, क्षय रोग, रेबीज या एड्स? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, क्षय रोग बच्चों, क्षय रोग में। ठीक है, यानी टीबी में बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस में बलगम के साथ बच्चों खून भी आ सकता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? कुत्ते के काटने से, प्रोटोजोआ से, वायरस से या उपरोक्त में से कोई नहीं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर का ऑप्शन सी, वायरस। वायरस के द्वारा बच्चों चिकन पॉक्स फैलता है। बच्चों किस वायरस के द्वारा फैलता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित बीमारियों में से वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है? निम्नलिखित बीमारियों में से वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी कौन सी है बच्चों? टिटनेस, हैजा, एड्स या ए और बी दोनों? राइट आंसर हो जाएगा फाइव का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, एड्स बच्चों, एड्स जो है बच्चों वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न निकलेंगे, हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम क्या है?
हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस का अन्य नाम है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कुछ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है? डोज थेरेपी, एमडीटी, एआरटी या ईसीटी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, एमडीटी। अगला प्रश्न देख लेंगे। एमडीटी का पूरा नाम क्या है? एमडीटी का पूरा नाम क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। एमडीटी का पूरा नाम क्या है? बहुऔषधि थेरेपी, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला प्रश्न लिख लेंगे। निम्नलिखित में से एमडीटी में नामित दवाइयों का समूह कौन सा है? ग्रुप कौन सा है? निम्नलिखित में से एमडीटी में नामित दवाइयों का समूह कौन सा है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। डेप्सोन, रिफाम्पिसिन एवं क्लोफाजिमिन। डेप्सोन, रिफाम्पिसिन एवं क्लोफाजिमिन बच्चों ये एमडीटी दवाइयों का समूह है, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी की दवाइयों का ग्रुप है। निम्न संक्रमण के फैलने का तरीका है। निम्न संक्रमण के फैलने का तरीका क्या है बच्चों? संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, संक्रमित सुई के उपयोग द्वारा या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, संक्रमित रक्त के चढ़ाने से भी, असुरक्षित यौन संबंध से भी और संक्रमित सुई के दोबारा उपयोग से भी बच्चों, ये भी तीनों तरीके शामिल हैं। डोज थेरेपी के दौरान रोगियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? और बच्चों आप लोग आंसर काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं सबका आंसर देख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया बच्चों। 11 का, डोज थेरेपी के दौरान रोगियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? 2, 4, 6 या 10? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन ए। 2 श्रेणी में बच्चों बांटा जाता है। डोज थेरेपी में रोगियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न। डिप्थीरिया एवं पोलियो मुख्य रूप से किस उम्र समूह में पाई जाने वाली बीमारियां हैं? डिप्थीरिया एवं पोलियो मुख्य रूप से किस उम्र समूह में पाई जाने वाली बीमारियां हैं? छोटे बच्चों में, विद्यालय जाने वाले बच्चों में, वृद्धावस्था में या किसी भी उम्र में पाई जा सकती है? राइट आंसर जाएगा 12 का बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, छोटे बच्चों में। 50 क्वेश्चन है बच्चों एमसीक्यूज के। अगला प्रश्न निकलेंगे। एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? डोज थेरेपी, ईसीटी, एआरटी या ओआरएस? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, एआरटी। एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे। एआरटी का पूरा नाम क्या है? आ भी गया बच्चों, एआरटी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन सी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से एआरटी में शामिल दवाइयों का समूह कौन सा है? एआरटी में शामिल दवाइयों का समूह कौन सा है बच्चों?
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। जियो ब्यूटीन, लेमीब्यूटीन एवं नेवीरेपाइन, ये तीनों की तीनों दवाइयां बच्चों एआरटी में शामिल है। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी मलीय मुख्य मार्ग द्वारा फैलती है? निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी मलीय मुख्य मार्ग द्वारा फैलती है? खसरा, पोलियो, सिफिलिस या रीनल फेल्योर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, पोलियो। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न लिख लेंगे बच्चों, इन्फ्लुएंजा का संचारण किस मार्ग द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा का संचारण किस मार्ग के द्वारा होता है? विंदुक संक्रमण, मलीय मुख्य मार्ग, असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित रक्त की चढ़ाने से? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन ए, विंदुक संक्रमण के द्वारा। इन्फ्लुएंजा का संचारण विंदुक संक्रमण के द्वारा होता है, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों अब, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी, फेफड़े, यकृत या जननांग? राइट आंसर हो जाएगा 18 का बच्चों ऑप्शन सी, यकृत। यकृत को बच्चों, ठीक है, हेपेटाइटिस ए यकृत को प्रभावित करता है। निम्न नैदानिक विधियों में से एड्स के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? एलिजा टेस्ट, शिक परीक्षण, लेप्रोमीन परीक्षण या बहु औषधि परीक्षण? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, एलिसा परीक्षण बच्चों। एलिसा परीक्षण बच्चों होता है। अगला प्रश्न लिख लेंगे, एचआईवी मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? एचआईवी मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? लाल रक्त कणिकाएं, पस कोशिकाएं, CD4 कोशिकाएं या CSF कोशिकाएं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, CD4 कोशिकाओं पर बच्चों। CD4 कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। नेजलीकरण के रोगी को दिए जाने वाला उपचार है? नेजलीकरण के रोगी को दिया जाने वाला उपचार है डोज थेरेपी, MDT, ART या ORS? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ORS बच्चों। निजीकरण के रोगी को यानी डिहाइड्रेशन के रोगी को ORS का घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न लिख लेंगे, ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न लिख लेंगे, ORS में क्या शामिल है? ORS में क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एवं शुगर, ये सभी के सभी बच्चों ORS में मिक्स किए जाते हैं, यानी मिलाए जाते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। निम्न में से क्षय रोग के नियंत्रण का उपाय है? क्षय रोग के नियंत्रण हेतु उपाय क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्षय रोगियों का पृथक्करण, क्षय रोगियों का शुरुआती अवस्था में पता लगाना और व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। अगला प्रश्न लिख लेंगे, निम्न में से प्लेग के बारे में सही वाक्य है? प्लेग के बारे में सही वाक्य क्या है? यह वायरस जनित बीमारी है या बैक्टीरियल जनित बीमारी है या प्रोटोजोआ जनित बीमारी है या असंक्रामक बीमारी है?
राइट आंसर हो जाएगा 25 का बच्चों ऑप्शन बी। यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है बच्चों, यह सही वाक्य है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। निम्न में से क्षय रोग का लक्षण नहीं है। निम्न में से क्षय रोग का लक्षण है नहीं है खांसी, वजन बढ़ना, सीने में दर्द या बलगम में खून आना। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, वजन बढ़ना बच्चों क्षय रोग में शामिल नहीं है बच्चों, इसमें वजन गिरता है ना कि बढ़ता है। आरएनटीसीपी का संबंध है। आरएनटीसीपी का संबंध है बच्चों क्षय रोग के नियंत्रण से, एड्स के नियंत्रण से, मलेरिया के नियंत्रण से या पोलियो के नियंत्रण से। रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आरएनटीसीपी का फुल फॉर्म है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, क्षय रोग के नियंत्रण से। ठीक है, इसमें टीबी शामिल है, आप देख ही रहे हैं फुल फॉर्म में, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। अगला प्रश्न निकलेंगे। पीपीआई का संबंध है। पीपीआई का संबंध है बच्चों क्षय रोग के नियंत्रण से, एड्स के नियंत्रण से, मलेरिया के नियंत्रण से या पोलियो के नियंत्रण से। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन डी, पोलियो के नियंत्रण से। तो पोलियो के नियंत्रण से। अगला प्रश्न निकलेंगे। डिप्थीरिया के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि है एलिजा परीक्षण, श्रिक परीक्षण, ईसीटी परीक्षण या बहु औषधि परीक्षण। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, सिक परीक्षण। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कुष्ठ रोग के निदान हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कुष्ठ रोग के निदान हेतु किया जाता है। एलिजा परीक्षण, श्रिक परीक्षण, लेप्रोमीन परीक्षण या बहु औषधि परीक्षण। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन सी, लेप्रोमीन परीक्षण। लेप्रोमीन परीक्षण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न निकलेंगे। एनएसीपी का संबंध है बच्चों, एनएसीपी का संबंध है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, एड्स के नियंत्रण से। फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अगला प्रश्न निकलेंगे। एचआईवी का पूरा नाम क्या है। बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर आप सबको पता है बच्चों 32 का ऑप्शन ए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न देख लेंगे। खसरा के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या है। खसरा के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन ए, रोगी के नाक तथा गले का श्राव, रोगी के नाक तथा गले का श्राव। अगला प्रश्न लिखेंगे। पोलियो के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या होता है। पोलियो के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 34 का बी, ऑप्शन बी इज द राइट, रोगी का मल। बच्चों पोलियो के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ होता है पोलियो रोगी का
मल। निम्न में से कौन सी स्थिति टीटनेस होने की संभावना को बढ़ा देती है? आंसर करें बच्चों। सोनी, यह जीवाणु से होता है। प्लेग जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। उपरोक्त सभी टेटनेस होने की संभावना को बढ़ा देती है। त्वचा पर रगड़ लगाना, किसी नुकीली वस्तु से चोट लगना, कोई प्रक्रिया जैसे दांत उखाड़ना, ये तीनों के तीनों शामिल है। अगला प्रश्न निकलेंगे। हैजा का उद्भवन काल होता है। हैजा का उद्भवन काल होता है बच्चों कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन, 10 से 25 दिन, 2 से 3 माह या 2 से 3 साल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। कुकर खांसी के मामले में मुख्यतः संक्रामक पदार्थ कौन सा होता है? रोगी की नाक तथा गले का स्राव, रोगी का मल, रोगी का रक्त, वीर्य आदि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का ऑप्शन ए, रोगी के नाक तथा गले का स्राव। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से क्षय रोग का कारण है। क्षय रोग का कारण क्या है बच्चों? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया, विटामिन सी की कमी, या कोरिनो बैक्टीरियम डिप्टी नामक बैक्टीरिया। जी सोनम, बिल्कुल। मुख्य रूप से प्लेग जो है वो चूहे के कारण से ही हुआ था। जब 1970 के आसपास जो प्लेग भारत में फैला था बहुत बुरी तरीके से, उसमें चूहे कारक बने थे। और राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, क्षय रोग का कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्न में से कुकर खांसी का कारण है। और राइट आंसर हो जाएगा 39 का बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। अभी हमने देखा भी था बच्चों थ्योरी वाले में, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया कुकर खांसी का कारण होता है। निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है। निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है क्षय रोग, कुष्ठ रोग, दस्त रोग, या उपरोक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न निकलेंगे। देश में तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल है गरीबी एवं बेरोजगारी, जीवन स्तर में गिरावट, बढ़ता हुआ शहरीकरण, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का ऑप्शन डी बच्चों, सभी के सभी बच्चों जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल हैं। अगला प्रश्न निकलेंगे। बहु औषधि थेरेपी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। बहु औषधि थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, घींघा, या मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग बच्चों। ठीक है, एमडीटी का यूज कुष्ठ रोग में होता है, लेप्रोसी में। एचआईवी संक्रमण एड्स की रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में शामिल है। एचआईवी एड्स की रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में शामिल क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बच्चों, उपरोक्त सभी।
ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न निकलेंगे। एचआईवी का संक्रमण रुबेला, गलसुआ या क्षय रोग। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, एचआईवी संक्रमण। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सा टीका बच्चों को खसरा से बचाता है? मिजल्स वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ओपीवी या ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों बच्चों, ए और बी दोनों। दोनों बच्चों खसरा से बचाते हैं बच्चों को। निम्न संक्रामक बीमारियों में से चकत्ते किस बीमारी के दौरान पाए जाते हैं? चकत्ते किस बीमारी के दौरान पाए जाते हैं? क्षय रोग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स या सीजोफ्रेनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, स्मॉल पॉक्स के दौरान। बच्चों स्मॉल पॉक्स के दौरान शरीर पे चकत्ते बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। एसटीडी का पूरा नाम क्या है? एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पूरा नाम क्या है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, यौन संचारित बीमारी, यौन संचारित बीमारी। और इंग्लिश में इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है बच्चों? क्षय रोग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स या सिजोफ्रेनिया। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, सिजोफ्रेनिया। अगला प्रश्न निकलेंगे। मलेरिया का वाहक है, मलेरिया का वाहक है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ, मादा एनाफ्लेज नामक मच्छर, एचआईवी संक्रमण या माइकोबैक्टीरियम। राइट आंसर हो जाएगा 49 का बच्चों ऑप्शन बी, मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर बच्चों। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, नामक नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, मलेरिया का वाहक होता है। आखिरी प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्न में से मलेरिया का कारण कौन सा है? निम्न में से मलेरिया का कारण कौन सा है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ, मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर, एचआईवी संक्रमण या माइकोबैक्टीरियम। एंड थैंक यू सो मच बच्चों क्लास ज्वाइन करने के लिए। एंड आई एम सॉरी बच्चों अगेन, इतना दिन हम आपका क्लास नहीं ले पाए, आपकी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हुई, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हुई है बच्चों। 1 महीना रहने में मुझे 4 साल लग जाता, मैं घर 1 साल पे जाता हूँ और 1 हफ्ते मैक्सिमम में रहता हूँ, 7 से 8 दिन में मैक्सिमम रहता हूँ और साल में एक बार जाता हूँ। यानी 4 साल में बच्चों मैं 1 महीना रह पाता। जो मेरे साथ इतना बड़ा जो हादसा हुआ, मतलब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप सब लोग समझ सकते हैं इस बात को। इस वजह से आप सबकी भी क्लास डिस्टर्ब हुई बच्चों, आई एम सॉरी अगेन। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए। अब इससे बड़ा पैनिक सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं आ सकता बच्चों। शायद खुद भी अगर मुझे कुछ हो गया होता तो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी अभी हुई है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। और कल संडे है तो बच्चों कल टेस्ट होगा आपका, 8 बजे ही टेस्ट होगा, सॉरी 9 बजे टेस्ट होगा। ठीक है, और क्लासेस जैसे पहले चलती थी, यानी मंडे टू सैटरडे थ्योरी एंड एमसीक्यूज, और संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच अगेन बच्चों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे।